हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इस 2.3 एक्सरसाइज में हमें भाग देना सीखना है और उसमें शेषफल बताना है। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज में हम सवालों को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो भाग वाले मेथड से, दूसरा शेषफल प्रमेय से। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज को शेषफल प्रमेय से कराऊंगा क्योंकि ये आसान भी तरीका है, छोटा है, सिंपल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सीखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब है इस क्वेश्चन में चार पार्ट दिए हुए हैं, चार पार्टों का मतलब है निम्नलिखित। ठीक है, यानी निम्नलिखित का मतलब है पहली बार x+1 से मैं भाग दूंगा, दूसरी बार x-1/2 से, तीसरी बार x से, चौथी बार x+5 से और पांचवी बार 5+2x से, 5+2x से। तो मुझे क्या करना है, शेषफल प्रमेय का इन सवालों में यूज करना है और शेषफल बताना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। यहां px क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। px है मेरा ये वाली वैल्यू, यहां px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। यहां px बराबर ये वैल्यू है। ठीक है, मुझे इस px में इस x+1 से भाग देना है और बताना है शेषफल क्या है। तो मुझे भाग नहीं देना है, मैं इसका शून्यक निकाल लेता हूं। अगर मुझे इसका शून्यक पता होगा तो जो शून्यक होगा उसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा और जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा वही मेरा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो मैं ये बोल दूंगा यहां px तो ये है तथा x+1 का शून्यक कितना है, x+1 का शून्यक है मेरा -1 है। ठीक है, x+1 का शून्यक कितना है, -1। मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक निकालते हैं, जो ये वैल्यू दी हुई होती है इसको 0 के इक्वल रख देते हैं और x की वैल्यू आ जाती है। कैसे, एक बार फिर से मैं रिवाइज याद दिलवा देता हूं। मेरी जैसे ये वैल्यू थी x+1, इसको मैं क्या करता हूँ 0 के इक्वल रख देता हूँ और यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये 1 है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में और x की वैल्यू क्या आ गई, -1। यानी कि जो x की वैल्यू आती है वही शून्यक होता है। ठीक है, ये तरीका होता है शून्यक निकालने का। चलिए सब मिटाते नहीं है, इसको समझ लो कैसे निकाला है। ठीक है, ये रफ पार्ट है। क्या पार्ट है, ये रफ पार्ट है। ठीक है, मुझे इसका शेषफल बताना है। जो शून्यक आता है निकल के, शून्यक की वैल्यू इस px में, इस पॉलिनोमियल में हम रख देते हैं और जो सोल्व करने के बाद आंसर आएगा वही शेषफल हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड है। ठीक है, तो यहां निकालेंगे इंप्लाइज p ऑफ -1 इक्वल्स टू, यानी कि x की जगह मैंने क्या रखा, -1। तो पूरी इस सवाल में x की जगह -1 में पुट कर दूंगा और सोल्व करूंगा। -1 का होल क्यूब प्लस 3, ये x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 -1 प्लस 1। ठीक है, मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, x की जगह -1 रखा। ठीक है, x की जगह -1 रख दिया। अब इसको सोल्व करता हूं। -1 का क्यूब -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। -1 का क्यूब निकाला तो -1 आया, -1 का स्क्वायर निकाला तो 1 आया और ये बाकी जूं कर दो। अब इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। ये -1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, माइनस प्लस माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो 3 आया प्लस 1। ठीक है, -1 से 1 कैंसिल हुआ, 3 से -3 कैंसिल हुआ, मेरा आया 0। ठीक है, जो ये 0 निकल के आया है ये क्या है, इस px की वैल्यू है -1 पर। ठीक है, अब मैं करता हूं शेषफल प्रमेय। अतः इसमें लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी। अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार x+1
से जब मैं इस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल जो मेरी ये डिजिट आती है, जो ये वैल्यू आती है, वही मेरा शेषफल होता है। शेषफल बराबर 0। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ px तो इसको लिया, px की वैल्यू ये है, तथा जिससे हम भाग दे रहे थे x+1 से, उसका निकाला शून्यक। शून्यक -1 आया, इस -1 को इस px में पुट कर दिया। पुट करने के बाद कैलकुलेशन की 0 आ गया। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, 2, 3, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी लास्ट में, वही मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आई? अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में डिजिट चेंज क्या करनी है, यहां हो जाएगा x-1/2। अब की बार हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-1/2 से। x-1/2 से डिवाइड करेंगे तो px तो वही सेम रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x-1/2। तो x-1/2 का शून्य कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, x-1/2 का शून्य कितना है, 1/2। कैसे है मैं बता देता हूं एक बार। मैंने क्या किया, x-1/2 को 0 के इक्वल रखा, तो x बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। 0 में 1/2 ऐड करूंगा तो 1/2 आएगा, तो जो वैल्यू आती है वही मेरा शून्य होता है। ठीक है, इसको मैं यहां रफ लिख लेता हूं। ठीक है, ये रफ पार्ट है, हम उसको पीछे करके देख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर सवाल पेपर में कर रहे हैं तो उसको साइड में हम दिखा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे करना है 1/2 को यहां पुट करना है, p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, इस x की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया। फिर इसको सोल्व करेंगे। देखो 1 का क्यूब तो 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, प्लस ये 3 हुआ मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 की मैंने मल्टीप्लाई करी 3 और नीचे है मेरा 2 प्लस 1। यहां तक समझ में आया भाई? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 इधर आई है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 3 आया, नीचे मेरा 2 है, बाकी प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे। चलो 1/8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं तो 3, नीचे 4 है, ये 3/2 प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इनका मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम आएगा 2 4 8 का 8। ठीक है, 8 से 8 एक बार गया तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आया, प्लस 4 दूने 8 तो 2 तिया 6, प्लस 2 चौका 8 और 4 तिया 12। और यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। 1 से 8 बार जाएगा तो 8 एकम 8। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इनको मैं जोड़ देता हूँ। 12 और 8 और 12 20, 20 से 26 और 1 27, और नीचे कितना है 8। मेरा यहाँ क्या निकल के आया जब मैंने इसको सोल्व किया, 27/8। तो मैं यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल कितना हो जाएगा बेटा, शेषफल मेरा हो जाएगा जो 1/2 यहां पर रखने पर आंसर निकल के आया वही शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल हो जाएगा 27/8। सवाल समझ में आया? यहां अब की बार जो देना था भाग x-2 से देना था, तो मैंने भाग नहीं दिया, मैंने शेषफल प्रमेय का यूज किया। शेषफल प्रमेय का यूज में क्या करना होता है, जो px है एक तो उसको लिखो, दूसरा इसका शून्यक निकालो। शून्यक मैंने निकाला तो 1/2 आया। जो शून्यक आता है उसको px में पुट कर दो।
पुट करने पर कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वही शेषफल हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। ठीक है, थर्ड पार्ट है मेरा x। थर्ड पार्ट है x, यानी कि अब की बार x से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, x से डिवाइड करना है तो x का शून्य कितना हो जाएगा भाई, x के साथ तो कुछ है नहीं, तो x को 0 के इक्वल रखूंगा तो 0 हो जाएगा। x का शून्य कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि यार x है, ये x को सीधे 0 पे अगर रखेंगे तो कुछ और आगे सोल्व करने के लिए बचेगा ही नहीं, तो x का शून्य कितना है 0। ठीक है, अब मुझे x की जगह 0 रख देना है, इंप्लाइज p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का क्यूब प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। ठीक है, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर भी 0, और 0 को किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 3 की 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि क्या निकल के आया 1। तो मैं यहां लिखूंगा शेषफल प्रमेय के अनुसार इसका शेषफल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इंप्लाइज शेषफल बराबर 1। ठीक है, कहां से, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, ये भी हमें बताना बहुत जरूरी रहता है कि कहां से हुआ ये, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का x प्लस पाई। नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई। जब मैं x प्लस पाई से इस px को डिवाइड करता हूं तब क्या शेषफल आएगा। ठीक है, यहाँ px तो ये है ही है, और x प्लस पाई का शून्य कितना हो जाएगा, x प्लस टू माइनस पाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख लेता हूं भाई, x प्लस पाई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x प्लस टू 0 माइनस पाई इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस पाई। तो यहाँ शून्य क्या हो जाएगा माइनस पाई। ठीक है, ठीक है, अब माइनस पाई को मैं यहां पुट करता हूं, p ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। एक्स की जगह क्या पुट कर लिया माइनस पाई। ठीक है, अच्छा इसको भी सोल्व करते हैं। माइनस पाई का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस पाई क्यूब। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा 3 माइनस पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये माइनस ए प्लस है तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, यानी कि माइनस पाई क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये मेरा सोल्व करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिली। जो वैल्यू मुझे मिली वही क्या हो जाएगी शेषफल। सिंपल सा है भाई, जो मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई, उसका शून्य निकाला माइनस पाई आया, माइनस पाई को मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरी ये वैल्यू निकल के आई, या जो वैल्यू निकल के आती है वही शेषफल होता है। इंप्लाइज शेषफल। अच्छा यहाँ इसको भी लिख लो, p ऑफ माइनस पाई, p ऑफ माइनस पाई। ठीक है, इंप्लाइज शेषफल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, कहां से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से।
ठीक है, सवाल समझ में आया बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका 5 + 2x। इसके लास्ट पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं अभी। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5 + 2x। ठीक है, चलिए 5 + 2x से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या शेषफल आएगा, यही पूछा है। तो मैं पहले 5 + 2x का यहाँ पर शून्यक निकालूंगा। 5 + 2x का शून्यक कितना हो जाएगा देखते हैं करके। 5 + 2x = 0, यानी कि 2x बराबर, ये 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x बराबर -5 इम्प्लाइज x बराबर -5/2। ये तो शून्य कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है, शून्य कितना निकल के आया मेरा -5/2। -5/2 की वैल्यू मैं यहाँ px में रख देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे। -5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 बन जाए 125 -125। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस 5 × 5 = 25। ठीक है, और 2 दूनी 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस क्योंकि स्क्वायर में था तो प्लस हो गया। अच्छा 5 टुकड़ा 3 में करते हैं, 5 × 3 = 15, नीचे 2 है, माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया अभी। ठीक है, अब इसको आगे और थोड़ा ओपन कर लेते हैं। -125/8। ठीक है, 25 × 3 में करता हूँ तो 25 × 3 = 75, 75/4। ठीक है, ये है मेरा -15/2 प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 8 4 2 का एलसीएम निकाल के देखता हूं मैं। 8 से 8 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 की मल्टीप्लाई -25 में की तो यहाँ -25 आया। 4 दूनी 8 और 2 से 75 में गुणा करूंगा तो 75 दूनी 150, 2 चौका 8 और 4 गुणा 15 में करूंगा तो 15 चौका 60। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। 1 से 8 बार गया तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, प्लस प्लस के एक तरफ कर लेते हैं, माइनस माइनस के एक तरफ। 8 और 50 150, ये तो हुआ 158 माइनस ये 125 और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 185 माइनस के 185/8। ठीक है, एक बार फिर देख लेता हूं। 150 और 8 158, 125 और 60 185, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं, 185 में से 158 घटाता हूं तो 15 में से 8 गया 7, यहां बचे 7, 7 में से 5 गया 2 और ये मेरा 8। ठीक है, अब चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह का आएगा माइनस का, तो मेरा यहाँ क्या निकल के आया -27/8 मेरा यहाँ पर निकल के आया। एक बार फिर से इसको चेक कर ले रहे हैं सवाल को। 5 + 2x है, 5 + 2x का मेरा शून्य कितना निकल के आ जाएगा -5/2। ठीक है, 2x + 2 दिस -5/2 मैं यहाँ रख देता हूँ। 5 × 5 = 25 बन जाए 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर शेषफल क्या निकल, यहाँ वैल्यू क्या निकल के आई -27/8। तो मैं ये बोल दूंगा अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल बराबर -27/8। ठीक है बेटा, आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों पार्ट तुम्हें समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट किए हैं वैसे ही हमें इसको भी सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें शेषफल ही बताना है। तो यहाँ px क्या है बेटा, यहाँ px कितना है, px है मेरी ये वैल्यू, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है, px तो मेरा ये हो गया, तथा है तथा x माइनस ए का शून्यक, x माइनस ए का शून्यक कितना हो जाएगा, x प्लस टू ए हो जाएगा, यानी कि a। कैसे है ये मैं इसको थोड़ा रफली बता देता हूं। x माइनस ए को मैंने 0 के इक्वल रखा, x बराबर हो जाएगा 0 प्लस इसको इधर ले आऊंगा a, x बराबर a, ठीक है, तो ये a ऐसे आया, ठीक है। यहाँ शून्य भी मुझे पता चल गया, px भी मुझे पता चल गया, तो मुझे क्या निकालना है, शेषफल, तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। इम्प्लाइज p ऑफ a, यानी कि जो a है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, एक्स क्यूब यानी a क्यूब माइनस a, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है, प्लस 6x की जगह फिर मैं a रख दूंगा और मेरा यहाँ पर a है, ठीक है। यहाँ x क्यूब था तो a क्यूब हो गया, ये a है, x स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, 6 है, x की जगह मैंने फिर a पुट कर दिया, ये माइनस a तो माइनस a। बात समझ में आई। इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब तो a क्यूब हो गया माइनस ये a स्क्वायर है, ये a है, मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, प्लस 6 की मल्टीप्लाई a में करूंगा तो 6a हो गया माइनस a, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये तो कैंसिल हुए, ये 6a है ये a है, 6a में से a जाएगा तो कितना बचेगा 5a, ठीक है। तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा यहाँ पर 5a, तो मैं लिख दूंगा अतः शेषफल प्रमेय, अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर 5a, ठीक है बेटा, हमारा आंसर आ गया इसका भी। सवाल समझ में आया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है नहीं। बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है गुणनखंड है नहीं, तो अगर मैं ये बता दूं कि जो अगर मैं इससे इस संख्या को भाग दूं और शेषफल 0 आ जाए तो मैं ये कह दूंगा गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगर मैं 7 प्लस 3x से 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड कर दूं और शेषफल 0 आ गया तो मैं बोल दूंगा गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो मैं कह दूंगा गुणनखंड नहीं है। और शेषफल 0 कैसे आएगा, किस तरीके से हम करेंगे, भाग तो हमें देना नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया है शेषफल प्रमेय से, वैसे हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ px क्या है, यहाँ px है, यहाँ मेरा px क्या है, यहाँ px है ये वाला वैल्यू, क्योंकि इससे तो मुझे भाग ही देना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा है कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड, किसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड होता है वही px होता है। px है मेरा 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है, तथा 7 प्लस 3x का शून्यक क्या है, का शून्यक बराबर, शून्यक देख लेते हैं क्या आता है थोड़ा रफ में। मैं 7 प्लस 3x को 0 के इक्वल रखता हूँ पहले, 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 0 माइनस 7, मैं 7 को इधर ले आया तो 3x इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7/3, 3 को मैं इधर ले आया तो मेरा शून्य कितना हो जाएगा यहां से, माइनस 7/3, ठीक है। मेरे पास px भी है, x 7 प्लस 3x का शून्यक भी है, तो बहुत सिंपल हो गया, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, जो आंसर अगर 0 आया तो मैं कह दूंगा गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो मैं कह दूंगा गुणनखंड नहीं है। तब p ऑफ माइनस 7/3
3, यानी कि एक्स की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, -7/3, 3 मल्टीप्लाई -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 243, सॉरी 343, 3 4 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27, ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस 7 की गुणा 7 में करूंगा तो 49 आएगा और नीचे मेरा 3 है ही है। ठीक है, अच्छा अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। 3 मल्टीप्लाई -343 अपॉन 27 -49 अपॉन 3 से ये 9 टाइम्स कट गया तो ये मेरा हुआ -343 अपॉन 9। ठीक है, -49 अपॉन 3, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, एलसीएम 9 आ गया इसका तो ये हो जाएगा -343 -3 3 9, 3 गुना यहाँ करता हूँ, 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, 3 1 4 1 5, -590/9 मेरी डिजिट आई, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं आई, ये जीरो के इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल टू जीरो। भाई मैंने कहा था अगर इसका जो शेषफल है वो जीरो आ जाता है तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है तो मैं कह दूंगा इंप्लाइज गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। ये मेरा सवाल सोल्व हो गया। क्या क्या मैंने सवाल में, ये मेरा px है और ये मेरा इस 7 + 3x का शून्यक है। इस शून्यक की वैल्यू मैंने px में यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू आई -590.9। अगर ये जीरो आ जाती तो मैं कहता गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आई तो मैं कहता गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तब भी, और क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, जहाँ समस्या आई है, प्रॉब्लम आई है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको जरूर बताऊंगा। और अच्छी लगी वीडियो तो बेटा दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।